पंजाबी में एक कहावत है ना, जो कह रहे हैं वो आपदा, तो पंजाबी में है सब आपदा। दिल्ली में सारा आपदा ही है, उन्नत कुछ नहीं हैगा। बीजेपी के पास में मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली के अंदर नहीं है उनके पास। उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि मेरे पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है दिल्ली के अंदर। तो पहले तो इनके पास जब दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच में जाके। हनुमान के दिल में राम बसते हैं, ऐसे दिल्ली वालों के दिल में केजरीवाल बसते हैं। उनके दिल से कहीं जाने वाले नहीं है, ये वो भी जानते हैं। पिछली बार भी इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, बातों से बोल बोल के इन्होंने केजरीवाल को गाली दी। क्या हुआ? 67 सीटें आ गई और इस बार भी ये यही करने वाले हैं, मगर उनसे होने वाला कुछ भी नहीं। ये स्कूटर के पहिए में जो थे उनको 3 सांसद दिए गए थे, अब ये वो भी नहीं रहेंगे क्योंकि इनका चालान, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भैया चालान करे। ये तो कह रहे हैं चालान कट जाता भैया, 3 बंदे बिठाते हैं तो इनको अब 2 आदमी के साथ में इनको रवाना किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी एक दिल्ली में उद्घाटन करने वाले हैं रैपिड रेल मेट्रो का। तो लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, क्या उनके उद्घाटन से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। आज मोदी जी एक उद्घाटन कर रहे हैं और अभी कुछ दिन उन्होंने भाषण भी दिया था, आम आदमी पार्टी को आपदा तक कहा था। कैसे देखते हैं मोदी जी के कामों को जो अभी वो कर रहे हैं? तो आपने खुद ही कह दिया, पंजाबी में एक कहावत है ना, जो कह रहे हैं वो आपदा, तो पंजाबी में है सब आपदा। दिल्ली में सारा आपदा ही है, उन्नत कुछ नहीं हैगा, सारा आपदे वालों का ये है। और जो भी काम हो रहे हैं, केजरीवाल जी ने जो भी काम किए हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोड, शिक्षा, ये तमाम वादे उन्होंने पूरे किए, जुमले नहीं करे। उन्होंने तो जुमला बना दिया और युवाओं को पकोड़ा तलने की नसीहत दे दी और वहाँ तक के गृह मंत्रालय ने कह दिया हमने तो ये जुमला कहा, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ कहाँ? उन्होंने तो कोई भी काम पूरा नहीं किया। आज तो वो उद्घाटन कर रहे हैं साहिबाबाद से, और ये भैया ये सिर्फ दिखावा करते हैं। उद्घाटन जो कर रहे हैं वो तो भैया राष्ट्रीय का काम है, जिनको करना चाहिए। दिल्ली के जो लोग हैं 40,000 करोड़ रुपए जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसके बदले के अंदर में ये क्या दे रहे हैं? क्या ये मेट्रो रेल वगैरह क्या दिल्ली के अंदर में पहले से नहीं थी क्या? अब ये जो ये नया ये उद्घाटन कर रहे हैं, अच्छी बात है मोदी जी आपकी, मगर आप जो गरीब लोगों के लिए आपने क्या कहा था? गरीब आदमियों के लिए आपने कहा था कि हम जगह जगह आपके लिए ऊंचे ऊंचे मकान बना देंगे, अच्छा राशन देंगे, सिलेंडर दे देंगे। जहां उन्होंने सिलेंडर पहुंचाया और वो गांव के लोग आज चूल्हा फूकने के लिए तैयार है। गांव जाओ, यूपी के अंदर में जाओ, आज भी हज़ारों महिलाएं चूल्हा फूक रही हैं। तो ये कहा जाता है कि जो उद्घाटन हो रहा है दिल्ली में, जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें आधा परसेंटेज है वो 50% दिल्ली सरकार भी का भी हाथ होता है। तो उसको कोई तो जाहिर है ये तो दिल्ली। आप एक बार बताओ कि जहाँ पर ये उद्घाटन कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आतिशी जी को इनको बुलाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो आतिशी जी को नहीं बुलाया जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। तो उद्घाटन करने के उनको सिर्फ दिखावा करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ आपस में लोगों को लड़ाना है और कुछ नहीं करना है। और काम सिर्फ एक शक कर रहा है इस टाइम, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहे पूर्व केजरीवाल जी और आतिशी जी इसके अंदर में जो अपना योगदान कर रही हैं, और आगे आम आदमी पार्टी ही दिल्ली के अंदर में अपना राज करने वाली है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे हनुमान के दिल में राम बसते हैं, ऐसे दिल्ली वालों के दिल में केजरीवाल बसते हैं। उनके दिल से कहीं जाने वाले नहीं है, ये वो भी जानते हैं। पिछली बार भी इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, बातों से बोल बोल के इन्होंने केजरीवाल को गाली दी। क्या हुआ? 67 सीटें आ गई और इस बार भी ये यही करने वाले हैं, मगर उनसे होने वाला कुछ भी नहीं। ये स्कूटर के पहिए में जो थे उनको 3 सांसद दिए गए थे, अब ये वो भी नहीं रहेंगे क्योंकि इनका चालान, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भैया चालान करे। ये तो कह रहे हैं चालान कट जाता भैया, 3 बंदे बिठाते हैं तो इनको अब 2 आदमी के साथ में इनको रवाना किया जाएगा विधानसभा में। तो ये अभी तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं वो शीश महल में रहते थे और हमने अपने लिए कुछ नहीं बनवाया। अरे भैया, जब एक बार बताओ प्रोटोकॉल के तहत उनका वो शीश महल, अभी उन्होंने अभी मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं अभी इस्तीफा दिया तो वो तो चले गए ना, अपने आप खाली कर दी, चाबी सौंप दी है शीश महल में। अब कोई भी राजा रहे उसके अंदर में, अगर वो और राजा को बिठाना चाहते हैं वो रहे। मोदी जी तो ये कहते हैं भैया वो अपना महल छोड़ दे जहाँ वो रह रहे। प्रोटोकॉल के तहत तो उनको भी कोठी मिली है, सब कुछ मिला है, हमारा तो कोई विरोध नहीं कर रहा, प्रोटोकॉल के तहत मिला है ना। तो ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ये सिर्फ लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने वाली बात है, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। और आने वाली दिल्ली के अंदर में तो ये केजरीवाल सरकार ही है, बीजेपी का कोई वजह नहीं है यहाँ। ये अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब मोदी जी भी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से। देखो, आप तो पहले सही स्टेटमेंट पे काम करो। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इलेक्शन जो है दिल्ली में वो मुख्यमंत्री का इलेक्शन है, अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन है।
बीजेपी के पास में मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली के अंदर नहीं है उनके पास। उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि मेरे पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है दिल्ली के अंदर। तो पहले तो इनके पास जब दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच में जाके। कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास काम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करो। दिल्ली ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव हो चुका है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका चुनाव नहीं है कि वो कंपेरिजन अरविंद केजरीवाल से केजरीवाल जी वहाँ कंपेरिजन करें। तो इससे तो रॉन्ग स्टेटमेंट चीज़ जो मैं समझ पाता हूँ, ठीक है। दिल्ली के अंदर आप ये देखो, आज मेट्रो का जो उद्घाटन 3 जगह किया गया है, लोगों को नहीं पता है कि दिल्ली मेट्रो का जो बजट है 50% दिल्ली सरकार शेयर करती है, 50% केंद्र सरकार शेयर करती है। तो मैं ये समझता हूँ प्रधानमंत्री को इतना नीचपन पर नहीं उतरना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री को ना बुला के उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, दिल्ली के लोगों का अपमान किया है। 3 करोड़ लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनका अपमान किया। ये अपमान है ये कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी हुई है, उसको नहीं आप बुलाते हो, तो ये अपमान है। बट इससे लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली के लोग सब जानते हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही चाहिए जो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है। अभी कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि जो पानी के बिजली के बिल हैं गलत तरीके से ज़्यादा कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलरेडी जेल में जाने से पहले, आपको शायद मनीष जी गए तो उससे पहले मनीष जी ने घोषणा करी थी, सेटलमेंट योजना निकाली दिल्ली के लिए, निकाली थी कि किसी कोरोना काल के बाद बिल किसी गलत आ गए, जो लोग उस टाइम रीडर घर नहीं पहुंचे थे, तो एक सेटलमेंट योजना लाए थे वो, बट वो एलजी साहब ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दी, फिर इन्होंने जेल में भेज दिया सभी को। तो अरविंद जी ने अभी बोला है कोई भी पानी का बिल ना भरे, सरकार मेरी बनी रही और बनेगी, और बनते ही हम सबका बिल माफ़ करेंगे, जैसे हमने पिछले 15 में किया था, जिसके बिल पीछे थे जितने माफ़, सबके माफ़ कर दिए सारे के सारे। क्या लग रहा है आपको, कई लोगों को लाभ मिलेगा? क्या लोगों में डर था ज़्यादा? कई लोगों को नहीं, लाखों लोगों को इसका फ़ायदा दिल्ली में होगा, सभी को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर आपसे हम यह बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे, और बीजेपी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, लेकिन उनके पास पैसा है, वो पैसा फूकेंगे, कांग्रेस को पैसा देंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जो लड़ रही है अभी कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। लोग दिल्ली के वोटर सारे समझदार हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे, उन्हें पता है कि वोट हमें कहाँ देना है, झाड़ू पर ही मोहर लगाएंगे। अभी एक बात बताइए, हम अभी इस रास्ते से आ रहे थे तो अवध ओझा जी के हमने पोस्टर्स देखे, उन पे कालिक पोती गई है, कई सारे भ्रष्ट लिखा गया है। कौन लोग हैं ये? इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि लोग आम आदमी पार्टी से इतना डरते हैं कि मतलब खाले लगा देना, पोतना, ये चीज़ तो बहुत गलत। विपक्ष के लोग हैं भाई, कांग्रेस या बीजेपी, उनको पता मेरा तो कुछ होना नहीं, तो उनके साथ ही ऐसा कर देते हैं। तो उन्हें तो पहले से ही डर लगा हुआ है। रही हमारे पड़पड़गंज विधानसभा की बात, रवि नेगी को टिकट दिया है। रवि नेगी सीटिंग निगम पार्षद हैं, अगर उन्होंने 3 साल में एक भी काम करा हो विनोद नगर की, जनता बता दे मुझे कि एक भी अगर काम किया हो, तो 1 लाख रुपए एक काम पे दूंगा मैं, 1 लाख रुपए एक काम पे दूंगा अगर उन्होंने काम कुछ किया हो विनोद नगर के अंदर एज ए निगम पार्षद प्रतिनिधि बनने के बाद। कोई काम नहीं किया उन्होंने, और लोग समझ चुके हैं, लोग अब की इसके झांसे में नहीं आने वाले हैं। उत्तराखंड के लोग भी सब जानते हैं कि इसने कुछ नहीं करा, फ़ोन नहीं उठाता है बंदा, हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। जहां हमें दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी सब दे रहे हैं, मेरे बच्चों को पढ़ाई अच्छी दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, तो बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमारी गलियां बनाई हैं, तो सारी चीज़ें महिलाएं फ्री चल रही हैं। इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? 70 में 70 सीटें साहब आएंगी इस बार। बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी, आप देख लेना। 70 में 70 से विपक्ष का इस बार खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस तो जीरो है, कांग्रेस का तो दिल्ली के अंदर कोई अस्तित्व है ही नहीं।